सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीव। इस टाइम मैं हूँ लोअर ढालपुर, कुल्लू ज़िला के लोअर ढालपुर में। और जैसा कि आप सबको ये लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, पिछले कई सालों से मैं इन जीवों की व्यथा और कथा आप सबको सुना रही हूँ। आई होप जो मेरे व्यूवर्स हैं वो इसको देख भी रहे हैं और शायद कुछ लोग समझ भी रहे हैं कि किस तरह से इन जीवों के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। और ये जीव देखिए, ये जीव एक तरह से ये जीव ट्रेस हुए हैं। 2-3 बार मैं इन जीवों को ट्रेस कर चुकी हूँ और विभाग के द्वारा मैं ये इनके संज्ञान में भी ला चुकी हूँ। तब ये जीव ट्रेस हुआ था गौसदन कुल्लू का, और अभी भी मैं इसको कोशिश कर रही हूँ आप सबको दिखाने की। ये देखिए फेसबुक व्यूवर्स, ये 103678499038 ये इसका टैग नंबर है। और ये जीव जो है पिछले कई दिनों से मैं इसे दोबारा इस तरह से भटकते हुए और कुछ लोगों द्वारा जो इसे चारा सब्जी वब्जी जो भी दिया जा रहा है, ये इस तरह से मैं इसे पलते हुए देख रही हूँ। और ये आज की बात नहीं है, मैं अभी 2-4 दिनों से मेरा लगातार आना हुआ मार्केट, और ये देखकर 2-3 दिन तो मुझे लगा कि शायद ये जीव अपने ठिकाने पहुंच जाएगा, मगर इस जीव को जो है इसी तरीके से यहाँ पलने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया गया है। मैं ट्रेस करने की इसे फिर से कोशिश करूंगी। हो सकता है शायद ये टैग अब इसके चेंज हो गए हों या फिर ये वही टैग है, क्योंकि इसके साथ जो है इस वीडियो के साथ मैं वो भी आप सबको पुराने इसके फोटोग्राफ्स जो अक्सर मैं कई बार मैं इसके वीडियोस वगैरह में देखी किस तरह की घटनाएं यहाँ पे घट जाती है और कितना कुछ इन जीवों के साथ हो जाता है और किस तरह से इन मानवीय संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए, क्योंकि इन जीवों की देखरेख जनता जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि जनता ज्यादा और इनके रखवाले कम कर रहे हैं। और इनके रखवाले जो है मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पे हैं और इस टाइम क्या कर रहे हैं और उनको ये सब दिख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि जनता की संवेदनाएं जाग रही हैं और वो कहीं ना कहीं इनकी देखभाल कर रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं। और इस तरह से इन्हें सब्जी वब्जी जो भी है चारा और पानी, मैंने अक्सर इस तरह के बेसहारा तो इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये गौसदनों के ही जीव हैं जो इस तरह से टैग लगा करके इस तरह से सड़कों पर छोड़ दिया गया है। और इस तरह से ये जनता के लिए भी असुविधा और इनके लिए भी, इनके जान का भी नुकसान हो सकता है। और ये सड़कों पे जिस तरह से भटकते हैं बेचारे, इनका भी एक्सीडेंट वगैरह होने के इनके चांसेस 100% हो सकते हैं। और ये मैं एक बार नहीं, मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये मैं कई बार आप सबको लाइव दिखा चुकी हूँ और ये सिर्फ मैं लाइव दिखाती हूँ आप सबको जागरूक करने के लिए। ये किसी पब्लिसिटी पर्पज से नहीं है, मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने व्यूवर्स हैं जो इसे देख रहे हैं, मगर जब मैं इसे अपडेट कर देती हूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद मैंने इस जीव की रक्षा कर ली है। और इस जीव के लिए जो हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बेजुबान जीव है, ये कह नहीं सकता कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसके साथ क्या हुआ है और आने वाले समय में इसके साथ क्या होने वाला है, ये हमें ही कहना होगा। ये हमें ही कहना होगा और हमें बताना पड़ेगा और हमें शासन और प्रशासन को ये जगाना होगा और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें सूचित करना होगा। जब तक ये चीजें हम उनको दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये उन्हें दिखता नहीं है। अक्सर मैंने इन्हें देखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने से जाते हुए, इनके ऑफिस के सामने से जाते हुए। अभी हाल ही में हम देख रहे थे कि किस तरह से धर्म को लेकर के यहाँ पे पुतले जलाए जा रहे थे और किस तरह से धर्म को लेकर के एक न्यूसेंस क्रिएट किया गया था और किस तरह से एक हिंसा फैलाए जाने की कोशिश की जा रही थी। मगर धर्म के रक्षकों को ये सब नहीं दिखता है और वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इन जीवों की रक्षा करना भी एक धर्म है। ये धर्म किसका है, इन्हें कौन देखेगा, ये किस धर्म के अंतर्गत आते हैं, ये हमें दिखाना बहुत जरूरी है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी आप सबको इस तरह के टैग लगे हुए जीव, इस तरह से जिनकी पहचान है मगर फिर भी ये इस तरह से भटकने पर क्यों मजबूर हैं, ये बेजुबान जीव ये नहीं बता सकते हैं, ये हमें ही बताना होगा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। बहुत ज्यादा तकलीफ उठाने की आप सबको जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मोबाइल निकालिए और इन्हें ट्रेस करवाने की कोशिश कीजिए और इन्हें इनके ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जिसकी जिम्मेदारी उन लोगों ने ली है, इनकी जिम्मेदारी ली है किसी ने। और ये देखिए, इसका टैग लगा हुआ है और इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कोई है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और जिसने इसे इस तरह से सड़कों पर छोड़ा हुआ है और इस तरह से ये लाचार। और देखिए, ये आने वाले समय में ये किसी बीमारी से ग्रस्त भी हो सकता है और ये लाइलाज भी हो सकता है। और तब होगा क्या, ये मैं आपको पहले ही बता दूंगी। तब इसके टैग निकाल दिए जाएंगे और इसकी पहचान मिटा दी जाएगी जब ये लाइलाज हो जाएगा। मगर अभी हम इसकी रक्षा कर सकते हैं और इसे इसके ठिकाने तक पहुंचा सकते हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। ये आज की बात नहीं है, मैं 2-3 सालों से इसी
ये इसको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचान चुकी हूँ इस जीव को, क्योंकि इसके इतने फोटोग्राफ्स और इतने वीडियोस मेरे पास हैं और मैं कई बार ये विभाग के ध्यान में भी ला चुकी हूँ। एनिमल हस्बेंड्री और गौसदनों के संचालकों को भी मैं ये सब दिखा चुकी हूँ, मगर उसके बावजूद जो है, इसके बावजूद जो है ये इस तरह से ये जीव यहाँ भटकने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि हम चुप हैं, हम चुप हैं, हम इसके लिए कहते नहीं है, ये बेजुबान है और हम इसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। मगर धर्म के रक्षक जो है, मगर धर्म के रक्षक पुतला जलाने में व्यस्त है, राजनीति करने में व्यस्त है और इस तरीके से जो है ये बेसहारा जीव, इनके लिए धर्म नहीं आता है और इनके लिए इस धर्म को रक्षा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी इंसान जिसके अंदर संवेदनाएं हैं, अगर वो सही मायने में इन जीवों की मदद करना चाहते हैं तो वो चारा पानी देने की बजाय, इनके ठिकानों तक इन्हें पहुंचाएं और इनकी परमानेंट रक्षा करने का बीड़ा उठा लें, ताकि आने वाले समय में जो है इनके साथ कोई इस तरीके से ना कर पाए और इनके हक का कोई ना खा पाए और इनके साथ इस तरीके से इन्हें लाचार मरने के लिए सड़कों पर ना छोड़े। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इतने एंड्रॉइड फोन आप सब लेकर के घूम रहे हो, इतने डाटे का इस्तेमाल आप कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा इस्तेमाल आप अपने फोन का सोशल एक्टिविटी के लिए कर लीजिए और इन बेजुबानों की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूअर्स। मैं आज भी इसे ट्रेस करने की कोशिश करूंगी और मैं आज फिर डिपार्टमेंट जाऊंगी और मैं हो सकता है, क्योंकि ये नंबर तो मुझे याद नहीं है, मगर ये जीव मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं इसे कई बार मैं इसे इस तरीके से इसके ठिकाने पर पहुंचाने की कोशिश कर चुकी हूँ। तो देखिए, इसके रखवाले इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं और वो देश की रक्षा करने की बात करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक एक विषय है और किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि हम रक्षक हैं और हम हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले हैं और हम भारत माता की रक्षा करेंगे। वो इस जीव की, वो इस गौ की, वो एक नंदी बैल की रक्षा नहीं कर सकते हैं और अपने देश की रक्षा की बात करते हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कि किस तरीके से, किस हद तक वो लोग एक धर्म में इन्वॉल्व हैं और क्या सही मायने में वो धार्मिक हैं, क्या सही मायने में वो चाहते हैं धर्म की रक्षा करना। अगर वो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं उन्हें दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो उन्हें दिखाना चाहूंगी। ये आज का ही वीडियो नहीं है, ये पिछले 4-5 सालों से, जब से ये गौसदन बनने शुरू हुए हैं तब से मैं इनके वीडियोस बना रही हूँ। मगर गौसदनों के जीव जो है गौसदनों में ना होकर के सड़कों पे लाचार भटक रहे हैं और कितने ही न जाने कितने ही गौ बैलों को जो है हम खुद गौसदनों में पहुंचा चुके हैं, जो गौसदनों से भटक कर सड़कों पर मरते पाए गए और भूखे हमने उन्हें देखा हुआ है और इस तरीके से हमने चारे की बजाय उन्हें कूड़ा खाते हुए देखा है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, हमसे ये सब नहीं देखा जाता है और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस चीज के लिए आगे आए और कम से कम ज्यादा ना कर पाए तो एक वीडियो ही बनाकर आप प्रशासन को शेयर करें और इनकी दास्तान जो है उन्हें सुनाएं। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूअर्स और मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले समय में आप सब इन बेजुबानों की जुबान बनोगे और इनकी रक्षा करोगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।